हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियोस में बेसिक इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा था। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जब हमने लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू किया था तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सीखा था हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी यानी कि सेकंड वीडियो, उसमें हमने पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझा था। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो इस आज की जो हम वीडियो है इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो से पहले आप सेकंड वीडियो को कंपलसरी देख के आना है आपको। चलो क्विकली हम अगर फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि आपको कहां से मिलता था? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट कहां सीखा था हमने? फर्स्ट वीडियो में। चलो, इसमें क्या ऐड होता है फिर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस क्या होता है फिर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या मिलता है सब करके आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, OPB WCC। उसके बाद इसमें ऐड लेस। देखो बताया था मैंने, लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। एसिड में उल्टा, एसिड बढ़ने पे माइनस था और डिक्रीज होने पे प्लस था। उसके बाद फिर क्या माइनस होता है आपका? टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड गिवन नहीं तो इसमें कौन सा अमाउंट आता है आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। और उसमें से हम क्या माइनस करते हैं फिर? हम रिफंड ऑफ टैक्स। लास्ट में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। याद रखना, वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस होता है। वर्किंग नोट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होती थी और यहाँ लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्लस होती है। तो ये सब करने के बाद आपको मिल जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार क्विकली हम ये देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते थे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती थी। देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एसिड सेल किया, उस पर लॉस हुआ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एसिड को सेल करके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेकंड, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके एक्सपेंस में आएंगे। और इधर रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बेसिकली जो भी इन्वेस्टिंग की इनकम थी वो यहाँ पे आती है। चलो, अब इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। पहले हम उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। ये क्वेश्चन कल आपका था होमवर्क। चलो क्विकली हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, चार्ल्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। प्रॉफिट कितने का है आपका? 1 लाख। डेप्रीशिएशन ऑफ 20,000। डेप्रीशिएशन कहाँ जाता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है। एंड ऑन ट्रांसफर ऑन एसेट एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ जाता था आपका? ये आपका वर्किंग नोट पे प्लस होता था। गुडविल अमोर्टाइज 7,000। गुडविल अमोर्टाइज 7,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है। गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होगा। आगे फिर ये आपका चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की वैल्यू के चेंज के बारे में है। ये तो इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लायबिलिटी में जाएगा। चलो, असर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पूरा हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एकदम क्विकली फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। अमाउंट के कितने कॉलम? 2 कॉलम हो गए आपके अमाउंट के। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हेडिंग डाल देना आप लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट वो हेडिंग डाल देना। फिर इसमें हम ऐड क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके लिए 4 लाइनों का आपको गैप देना है, 1 2 3 4। इसमें से माइनस क्या करते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 3 लाइनों का आपको देना है फिर से गैप। इस तरह क्या आता था हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो, इसके बाद इसमें ऐड और लेस। लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। एसिड में उल्टा,
अगर एसिड बढ़ेगा तो माइनस और एसिड कमेगा तो प्लस। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म आपको अलाउड नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लास्ट में फिर लेस टैक्स पेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकम क्वेश्चन में नहीं होता, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो फॉर्मूला प्रिपेयर किया हमने, लास्ट में एक छोटा सा बना लेना वर्किंग नोट, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहाँ से मिलता है, वर्किंग नोट, उसका वर्किंग नोट। चलो जल्दी से हम देखते हैं। चार्ल्स लिमिटेड अंडर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, जो प्रॉफिट होता है कुछ स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं होता आपका, नथिंग बट सरप्लस। तो सरप्लस कितना हो गया आपका 1 लाख, सरप्लस हो गया हमारा 1 लाख रुपीज का। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव प्लस, डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000, डेप्रिसिएशन 20,000, डेप्रिसिएशन 20,000। आगे ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000, ट्रांसफर टू रिजर्व आपका वर्किंग नोट में ऐड होता था, ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। आगे गुडविल अमोर्टाइज 7,000, अमोर्टाइजेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गुडविल अमोर्टाइज्ड 7,000। नेक्स्ट गुडविल अमोर्टाइज्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, अगर लॉस होता है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, गेन हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000, यहां माइनस हो जाएगा आपका गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000। तो ये सारी बातें हमारी हो गई यहां तक। अब ये है आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, जो भी रिसीवेबल होता है ये एसेट होता है, जो पेएबल होता है वो लायबिलिटी होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल है, बढ़ रहा है, अब एसेट बढ़ रहा है तो माइनस करोगे, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, माइनस, तो 3,000 हम कर देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस में ट्रेड रिसीवेबल 3,000 माइनस। चलो एक मिनट स्टूडेंट्स, चलो अगला ट्रेड पेएबल लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी बढ़ा प्लस, ट्रेड पेएबल 6,000। आगे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, माइनस, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज तो माइनस, आउटस्टैंडिंग। चलो सारे चीजें पुट होगी, आपको सॉल्व करना है, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट कितना आ गया आपका 1,30,000, बाहर 1,30,000, इसको ऐड करके बाहर 27,000, 3,000 माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 1,54,000। 6,000 प्लस करेंगे इसमें, और इसमें आप करोगे 5,200 माइनस, 160 में से 5,200 गया 1,54,800। अब जो आपका वैल्यू आया ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस हो गया सॉल्व। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलो इसको भी क्विकली सॉल्व करते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मेट बनाओगे आप लोग। क्विकली हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम, सबसे पहले क्या आता है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें ऐड क्या करते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं, और इसमें लाइन छोड़ के फिर माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सब करने के बाद क्या आता है हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऐड और लेस। लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। एसिड बढ़ेगा तो माइनस और एसिड कमेगा तो प्लस। चलो उसके बाद फिर लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड का अगर आपको अमाउंट गिवन नहीं तो इसमें कौन सा अमाउंट आने वाला है आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। इसमें से फिर रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो जाएगा। चलो पूरा फॉर्मेट आपने प्रिपेयर किया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है देखो आपको, सबसे पहले गिवन है आपको नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टूडेंट्स ये पूरा आपका एक ही लाइन है कि सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग का आपको डिफरेंस दे रखा है। चलो कितना डिफरेंस दे रखा है आपको? 8 लाख। कहाँ जाएगा? जाएगा वर्किंग नोट में। सरप्लस आपको माइनस करके ऑलरेडी दे रखा है, आ जाएगा यहाँ पे 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं हम? 1,10,000। फाइनल डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तीनों ही आपके वर्किंग नोट में प्लस होते थे। तो फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 हो जाएगा आपका वर्किंग नोट में, प्लस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। अब देखो जब भी आपको लॉस होता है नेचुरल डिजास्टर से, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था। और ध्यान रखना जब भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे जो इनकम मिलती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। और आज क्या बताया मैंने, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ये कहाँ कहाँ जाता है? तो स्टूडेंट्स ये आपका 2 जगह जाएगा। एक तो सबसे पहले वर्किंग नोट में होगा माइनस, और लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो जाएगा प्लस। तो 75,000 वर्किंग नोट में करोगे माइनस, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000 हो गए यहाँ पे माइनस, और लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे हम कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 75,000। चलो आगे देखते हैं फिर। डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का आपका? 1,50,000। डेप्रिसिएशन 1,50,000। चलो अगला क्या है डेप्रिसिएशन के बाद? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो लॉस, अच्छा अगला क्या है? गेन। तो लॉस हो जाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इनकम गेन हो जाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है आपका? 30,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 30,000, और गेन हो जाएगा माइनस, गेन ऑन सेल ऑफ, किसको सेल कर रहे हैं हम लोग? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000। चलो आगे देखते हैं। यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे दिया आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स भी 2 जगह जाता था आपका,
एक आता था प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस, और साथ साथ अगर आपको टैक्स पेड का अमाउंट गिवन नहीं है तो वहां पे आता था प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर है वो आपका टैक्स पेड में माइनस होता था। अब डाउट आता है कि जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है ये करंट ईयर है प्रीवियस ईयर है, तो ये करंट ईयर भी यही हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी यही होगा। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको टैक्स पेड का अमाउंट गिवन है तो फिर उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, फिर आपका टैक्स पेड आएगा। एक बार जल्दी से देख लो टैक्स पेड गिवन है क्या, टैक्स पेड गिवन है, इनकम टैक्स पेड। तो अब प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, अब उसमें टैक्स पेड का ही अमाउंट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलो तो ये अभी कहाँ जाएगा, ये करंट ईयर में प्लस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वर्किंग नोट में हो जाएगा प्लस। तो कितना है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, 1,10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 1,10,000। अगर टैक्स पेड गिवन नहीं होता, डायरेक्टली टैक्स पेड गिवन नहीं होता, तो यहाँ पे भी टैक्स पेड में प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर आता है और यहाँ पे भी आपका 1,10,000 ही आता है। लेकिन अभी तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स पेड गिवन है, तो यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा। आगे देखते हैं, डिविडेंड रिसीव इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस 20,000 कर देंगे हम माइनस, डिविडेंड रिसीव 20,000 कर देंगे हम इसमें माइनस। आगे डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो रहा है प्लस, कितना कम हो रहा है एसेट, 40,000। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हुआ तो प्लस। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तब भी प्लस, अमाउंट 70,000। इंक्रीज इन लायबिलिटी 70। चलो आए क्या आपका फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कमेगा तो माइनस, डिक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट इंक्रीज इन एसिड, एसिड बढ़ेगा तो एसिड में उल्टा माइनस, 60,000 माइनस। ये सारे पॉइंट तुम्हारे हो गए। देखो अभी क्या बच गया, इनकम टैक्स रिफंड। अब जो इनकम टैक्स रिफंड है वो वर्किंग नोट में माइनस होता है और टैक्स पेड में माइनस होता है। कितना अमाउंट, 10,000। तो 10,000 यहां भी आपका हो जाएगा माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स और यहां पे भी टैक्स पेड का जो भी अमाउंट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा 10,000। लास्ट अमाउंट इनकम टैक्स पेड, कितना इनकम टैक्स पेड, 1,20,000। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1,20,000। सारे पार्ट हमने पुट कर दिए, अब बस आपको इसको बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले क्या बताया, किसको बैलेंस करना होता है, वर्किंग नोट को। 8 लाख में से 1 लाख, ये 1,10,000 प्लस 110 प्लस, तो ये आ गया टोटल आपका 10,20,000। इसमें से आपका 85,000 हो गया माइनस, कितना बचेगा आपका 9,35,000। 935 आ गया आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, 9,35,000। इसमें 1,80,000 प्लस हुआ और 1,10,000 हो गया माइनस, 70,000 प्लस, तो ये आ गया आपका 10,05,000। चलो बाहर लिखते हैं इसको ऐड करके, 110 प्लस 70,000 माइनस। अच्छा टैक्स पेड 120 माइनस 10, तो 1,10,000 यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपका। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो 10,05,000 में ये दोनों अमाउंट प्लस होंगे और ये दोनों अमाउंट माइनस होंगे। 110 कैंसिल, 5,000 प्लस 10,10,000। अब जो फाइनल आंसर आ गया आपका, क्या बोलोगे इसको, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस हो गया ख़त्म आपका। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो, तो ये समझ लिया होगा आपने, 2 क्वेश्चन किए हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। एक क्वेश्चन और करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, एकदम इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इसको पहले आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करो। चलो, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन में करना क्या है, हमें कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एग्जैक्टली सेम हमें वो पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाते हैं इसको। 2 कॉलम हो गए हमारे अमाउंट के। सबसे टॉप पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वर्किंग नोट से मिलता है आपको ये। इसमें ऐड क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है इसमें ऐड, और इसमें माइनस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सब करके हमें क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऐड लेस। ऐड में क्या आता है, ध्यान रखना, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, लायबिलिटी कमेगा तो माइनस। एसेट में अपोजिट, एसेट बढ़ेगा तो माइनस, एसेट कमेगा तो प्लस। और फिर लास्ट में आता है आपका लेस टैक्स पेड। चलो, वर्किंग नोट बना लेते हैं एक, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। पहला इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है आपका, करंट एसेट। मार्क कर लेते हैं कौन सा करंट एसेट, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या है, जो करंट ईयर है वो आपका वर्किंग नोट में प्लस होगा, और जो प्रीवियस ईयर है वो टैक्स पेड की जगह माइनस होगा। कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अच्छा, डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वर्किंग नोट में माइनस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में प्लस। गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस। अच्छा, यही आइटम है आपके, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग, और ये वाला अमाउंट हो जाएगा आपका क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री को देखो, बढ़ रहा है कम रहा है, इन्वेंट्री कम हो रहा है, एसिड कमता है तो प्लस। तो इन्वेंट्री में हम प्लस कर देंगे 10,000, इन्वेंट्रीज प्लस कर दिया हमने 10,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। एसिड बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, एसिड बढ़ता है तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर देंगे 40,000। चलो अगला, प्रीपेड एक्सपेंस एसिड, ये भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये 14,000। तो एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस चलो नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, लेकिन प्लस 30,000 हो जाएगा आपका प्लस। चलो ये सारे आइटम हो गए आपके। नेक्स्ट क्या है फिर, नेक्स्ट है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या बताया मैंने, करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस, प्रीवियस ईयर टैक्स पेड माइनस। तो ये वाला हो गया आपका करंट ईयर वर्किंग नोट प्लस, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर टैक्स पेड माइनस। तो 20,000 हो जाएगा आपका प्लस करंट ईयर में, और 15,000 आ जाएगा आपका टैक्स पेड में माइनस। चलो आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन वॉज 55,000। डेप्रिसिएशन
55,000। चलो आगे, इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वर्किंग नोट में माइनस, इंश्योरेंस क्लेम वर्किंग नोट में माइनस, और क्वेश्चन के लास्ट में प्लस, इंश्योरेंस क्लेम 50,000। चलो अगला क्या है फिर आपका, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में पुट कर दी। प्रॉफिट नहीं पुट किया हमने, प्रॉफिट कहाँ गिवन है, यहाँ नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट आपको ऊपर गिवन है, तो सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000, प्रॉफिट यानी कि सरप्लस 6,40,000। क्लोज करते हैं इसको, 7,10,000, 7,10,000, 55,000 हो गया प्लस आपका, 7,10,000, 55,000 प्लस 20,000 माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 7,45,000। इसके बाद 40,000 प्लस और 56,000 हो गया आपका माइनस, साथ साथ ये टैक्स पेड कुछ नहीं है तो 15,000 माइनस। चलो सॉल्व करते हैं, इसमें ये प्लस, ये दोनों माइनस और फिर से ये प्लस, ये आ जाएगा आपका 90,000, 56, 26, 21, 21, तो 785, 21,000 हो गया माइनस, 8 हो गया 7,64,000। कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार। देखो 7,45,000 में ये दोनों अमाउंट होगा प्लस 40 प्लस 50, 1 मिनट। इन्वेंट्री ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ प्लस हो गया, ये बड़ा माइनस, ट्रेड रिसीवेबल एसिड है, एसिड बढ़ रहा है, माइनस 40,000, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ये प्लस होगा आपका, ट्रेड पेबल लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस होगा, 30,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस, चलो फिर से ट्राई करते हैं एक बारी, 50, 40, 90, हाँ 710 में 55 प्लस हुआ, ठीक है 745 हो गया, ठीक है। ओह शिट, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ये वाला वैल्यू आपका माइनस में है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था हमारा, ये वाला वैल्यू आपका माइनस में है, तो 660 में से 50 माइनस किया 6,10,000 आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 6,10,000, इससे 55,000 प्लस ये आएगा आपका 645। अब करते हैं 645 में 40,000 50,000 यानी कि 90,000 ऐड करेंगे, 0,005 कैरी 1 735, और उसमें से आप 71,000 करोगे माइनस,
7,64,000। एक बार देखते हैं अपना आंसर। 1 मिनट। ये 54,000 है, तो इसमें से करेंगे हम 69,000 माइनस 6,66,000 आ गया आपका आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। छोटा सा हमने कर दिया इसमें मिस्टेक कि हमने इस वाली वैल्यू का हमारा पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया था, जिसकी वजह से आपका आंसर में मिसमैच आ रहा था। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इन डेप्थ में समझेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन डाउट को पूछें। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इससे आपकी हेल्प हो रही है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।